स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भयंकर बवाल के बाद पाकिस्तान का राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी देश छोड़कर भाग गया। चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन अभी जो तस्वीरें आप चलते हुए देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद की, जहां पर आगजनी हुई, पथराव हुआ, भयंकर बवाल हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, पुलिस वालों से झड़प हुई और सड़कों पर इस वक्त इतना हंगामा कि देश की पुलिस इस वक्त डरी हुई है, सहमी हुई है और राजनेता देश छोड़कर भाग रहे हैं। और क्यों हो रहा है ये सब कुछ, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले तस्वीरें देखिए और वीडियो सुनिए किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है। पंकज जी, रिहा करो, पाकिस्तान में ये क्यों भयंकर बवाल मचा है? सड़कों पर आगजनी क्यों हो रही, पथराव क्यों हो रहा है? रोहित, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, इन चारों शहरों में बड़ी हिंसा हुई है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की हिंसा है और जो लाहौर की हिंसा है या जो इस्लामाबाद की हिंसा है वो अलग है, और कराची में जो बवाल है वो अलग है। कराची में जमाते इस्लामी सिंध असेंबली का घेराव करने जा रहे थे और वहां पे गोलियां चली है, लाठीचार्ज हुआ है, 10 लोग घायल हैं और कई लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जमाते इस्लामी के लीडर है वो क्रिटिकल उनकी हालत है, उनकी मौत भी हो सकती है। वो घेरो सिंध कैंपेन की तरह वो कर रहे थे। और जो बाकी जगहों पे जो हिंसा हो रही है वो इमरान खान की रिहाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। और वो प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि इमरान खान को तुरंत एक इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन उनके आंख की रोशनी चली गई है। खबर को आए हुए आज 2 दिन हो गए हैं, उनको अब तक अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया है, अभी भी वो अडियाला जेल के अंदर ही हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि हमने उन्हें डॉक्टर भेजा है वहां, पर इमरान खान के समर्थक कह रहे हैं कि भाई वो बहुत सीरियस है, हमेशा के लिए आंखों की रोशनी जा सकती है, उसको तुरंत अस्पताल लाया जाए, तुरंत उसकी आंखों का ऑपरेशन कराया जाए। लेकिन मुनीर नहीं मान रहा। मुनीर क्यों नहीं मान रहा? वो अंधा करके मारना चाहता है। एक तस्वीर आई है जेल के अंदर से, वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में इमरान खान है। ऐसे लग रहा है कि कई दिनों से अच्छे से खाना नहीं मिला है, आंखें उनकी बहुत सूजी हुई है। और वो तस्वीर जैसे ही पाकिस्तान में आई वो मतलब तहलका मच गया। बिल्कुल, कि अगर उनकी बहन का कहना है कि अगर 24 से 30 घंटे के अंदर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, तो हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे इमरान खान। ठीक है, और आगे चर्चा करेंगे हो रहा है कि क्या कुछ और माहौल है, लेकिन उससे पहले कुछ बयान है वो आपको सुना देते हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। जो निकलो, पंजाब की जितने भी रास्ते हैं ना सब बंद करो। अगर इस पे खान की रिहाई नहीं हुआ तो फिर बिजली और गैस हम बंद करेंगे। जब तक खान रिहा ना होगा ना तब तक नहीं बिजली होएगा पंजाब में और नहीं गैस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नाबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सुबह हो चुकी है और आपको मैं ये बताता चलूँ कि मेरे चेहरे पे या हमारे कितने भी वर्कर है, जितने भी यहाँ पे वर्कर खड़े हैं, उनके चेहरे पे आपको कोई थकावट नज़र आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा। 24 घंटे हुए हम सोए नहीं, हम यहाँ पे बैठे रहे, लेकिन कोई थकावट, कोई डर महसूस नहीं हो रहा। इसको कहते हैं इश्क इमरानिया। आप लोग भी पहुँचो, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे ये 24। पंकज जी, लोग किस तरीके से गुस्से में हैं, 24 घंटे से धरने पर हैं और सड़कें जाम हैं। ये रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाली सड़क, लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली सड़क और कराची से इस्लामाबाद जाने वाली सड़क, इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। जरदारी के बारे में अभी एक खबर आई कि पहले खबर चल रही थी कि वो देश छोड़ के भाग गया है, लेकिन इस्लामाबाद छोड़कर भागा है और लाहौर में अपने लोगों के बीच वो आ गया है, क्योंकि इस्लामाबाद में उनकी जान को खतरा था। और अभी एक बैठक बुलाई है आसिफ अली जरदारी ने अपने खास लोगों की, और आसिफ अली जरदारी के निकटतम लोगों का कहना है, वहां की मीडिया को बताया है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हमारी सरकार भी जा सकती है। और मुनीर कुछ बोल ही नहीं रहा। और इस बीच पूरे पाकिस्तान में हंगामा बढ़ता जा रहा है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां पे इमरान खान के बहुत ज्यादा समर्थक है और वहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन
पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं किस डर से इसे कवर नहीं कर रहा है। साथ बिल्कुल, एक बार पाकिस्तानी अपडेट मिलिट्री कर का दें डर कि होगा, आसिफ आर्मी अली का। जरदारी इस्लामाबाद छोड़कर भागे हैं, लाहौर में इस वक्त शिफ्ट हैं। शुरुआत में खबर थी कि वो देश छोड़कर भाग रहे हैं और बिलावल भुट्टो की इस बीच सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, सुरक्षा दी गई थी। लेकिन चर्चा करते करते ही जब हम अभी यहां तक पहुंचे हैं चर्चा में, तो इस वक्त की खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद छोड़ा है, पाकिस्तान की राजधानी, और वो इस वक्त लाहौर में शिफ्ट हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। पंकज जी, इस बीच एक और है, एक आसिफ भुट्टो है, बिलावल भुट्टो है, ये भुट्टो परिवार का, इनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि निशाने पे ये लीडर्स है, आसिम मुनीर नहीं, याद रखिएगा। ये सरकार टॉपल करने का एक प्लान है और कहा यह जा रहा है कि मुनीर फरवरी के अंत तक पूरे पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में ले सकता है और वो जो सिविलियन गवर्नमेंट है जिसे हाइब्रिड मॉडल वो सब कह रहे थे, उसको खत्म कर सकता है, हटा सकता है। तो शहबाज शरीफ को ऐसा लगता है कि उनकी सत्ता अब चंद दिनों की मेहमान है, इसलिए बिलावल भुट्टो की सुरक्षा बढ़ाई गई है, आसिफ भुट्टो की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जरदारी इस्लामाबाद छोड़ चुके हैं, वो लाहौर आ चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था, पूरे दुनिया में अब आसिफ मुनीर के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया है। टाइम्स स्क्वायर है न्यूयॉर्क में, वहां एक बड़ा एलईडी लगा हुआ है जिसमें मुनीर के बारे में द डिसीवर यानी धोखेबाज, लायर, झूठा, ये सब करके पूरा डिस्प्ले किया गया है। पाकिस्तानियों का यह कहना है कि मुनीर ने ट्रंप की चमचागिरी तो बहुत की, लेकिन अब ट्रंप को शायद मुनीर की तुरंत जरूरत नहीं है और इसलिए पाकिस्तान को छोड़ दिया। एक और बड़ी डेवलपमेंट मैं बता रहा हूं, यूएई ने जो कर्ज दिया था, $4 बिलियन का कर्ज था, तो पहले तो फौजी फाउंडेशन के कुछ शेयर वगैरह खरीद के उन्होंने कुछ वसूल किए। फिर यूएई ने यह कहा पाकिस्तान से कि बाकी के $2 बिलियन दो। पाकिस्तान ने कहा कि जी 1 साल का वक्त दीजिए। उसने 1 महीने का वक्त दिया और 6% इंटरेस्ट लगाया। 1 महीने का वक्त दे रहा हूं, 2 बिलियन लौटाना है, 6% इंटरेस्ट। 1 महीना हो गया, ये नहीं चुका सके, तो फिर यूएई कह रहा है कि हमें हमारा पैसा चाहिए किसी भी कीमत पे। आसिम मुनीर भाग के गए सऊदी और ये कहा कि आपका तो यूएई के साथ पंगा है और देखिए हम दोनों ने डिफेंस डील साइन की, तो वो पैसे मांग रहा है, क्या आप हमें पैसे देंगे? सऊदी ने मना कर दिया। पाकिस्तान के लिए यह इतना क्रिटिकल वक्त है कि यूएई ने कहा कि अगर मेरे पैसे अगले 3 महीने के अंदर नहीं मिले तो समझ लो कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा। तो जो बवाल चल रहा है आगे और बढ़ सकता है और स्थितियां पाकिस्तान की खराब हो सकती है। लास्ट कमेंट, पाकिस्तान में ऐसे सिचुएशन में आसिफ मुनीर कोशिश करेगा कि पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ले, पूरा कंट्रोल। ये सिविलियन लीडर्स को वो हटाएगा और इस वजह से देखेंगे कि सिविलियन लीडर्स जो है, चाहे वो जरदारी हो या शहबाज शरीफ हो या फिर बिलावल भुट्टो हो, सबके बीच खलबली है। और ऊपर से ये इमरान खान वाला बवासीर आ गया है कि उसको भाई 2 दिन के अंदर अस्पताल में नहीं शिफ्ट किया तो पूरे पाकिस्तान में आग लगा देंगे, ऐसा कुछ रहा है। जमात-ए इस्लामी ने अलग से प्रदर्शन का ऐलान किया है। पाकिस्तान में चारों तरफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोलाहल। बांग्लादेश की नई सरकार का भी कुछ फर्क पड़ रहा है इधर? वहां पे इनका मिशन फेल हो गया, ये जमात के पीछे थे, वहां जमात बुरी तरह हार गई, तो वो वाला प्रकरण तो ये अब वहां जो जीते हैं बीएनपी वाले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो जमात के साथ था, तो इस तरह से तो हमारे पॉलिटिकल राइवल के साथ था। तो ये है सिचुएशन टोटल। ठीक है, आईएसआई का मिशन बांग्लादेश फेल हो गया है और पाकिस्तान में कोलाहल है। डेट्स इट। बहुत शुक्रिया। फिलहाल की खबर यही है कि शुरुआत में कि आसिफ अली जरदारी देश छोड़कर भागे, लेकिन अभी जो पुख्ता खबर है कि वो इस्लामाबाद छोड़कर भागे हैं, लाहौर में हैं और वहां पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है आगे की प्लानिंग के लिए। बाकी पाकिस्तान की सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर, कराची और लाहौर में इस वक्त तमाम जगहों पर इस तरीके से बवाल की खबरें आ रही हैं। बयान भी जो आए वहां से हमने वो सुना है। फिलहाल पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार, जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।